Assalamualaikum to everyone. Students, Calculus SM Yusuf चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम इसमें सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन 17 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन 17 ये फंक्शन की डोमेन से मुतल्लिक क्वेश्चन है। डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन हो, और वो वैल्यूज़ जिन पर हमारा फंक्शन अनडिफ़ाइन हो जाए उन वैल्यूज़ को हम डोमेन में से माइनस कर देते हैं। सिर्फ वो वैल्यूज़ सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगी जिन पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन 17। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की हमने फाइंड आउट करनी है डोमेन, और जितने भी स्क्वायर रूट फंक्शन होंगे, जितने भी स्क्वायर रूट फंक्शन हैं उनमें यहाँ जो भी वैल्यू पड़ी हो वो वैल्यू हमेशा ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट जो हैं वो रियल नंबर में डिफ़ाइन नहीं होते। ज़ीरो का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, आंसर ज़ीरो आएगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता। तो यहाँ जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड when 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स स्क्वायर -1 और ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस में, एक्स स्क्वायर लेस दैन और इक्वल टू 1। फिर इसे हम लिखेंगे प्लस माइनस एक्स इज़ लेस दैन 1। स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस आ जाएगा, इस प्लस माइनस की जगह पे हम मॉड भी लिख सकते हैं। और एक रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने देखे हैं तो उसमें हम एक रिज़ल्ट मॉडुलस का प्रूव करके आए हैं पेज नंबर 4 पे। पेज 4 पे थ्योरम 1.5 है और उसमें पार्ट नंबर 4 एब्सोल्यूट ऑफ लेस दैन और इक्वल टू ए। इसे हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए लेस दैन और इक्वल टू प्लस ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू का। इसी रिज़ल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस मॉड ऑफ या एब्सोल्यूट लेस दैन और इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 लेस दैन और इक्वल टू +1। तो ये इस फंक्शन की हमारे पास आई है डोमेन कि x की वैल्यूज़ -1 और +1 के दरमियान में होंगी तो ये फंक्शन डिफ़ाइन होगा। अगर इससे बाहर चले जाते हैं तो हमारा फंक्शन अनडिफ़ाइंड हो जाता है। आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 लगाते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह -1 से नीचे वैल्यू नहीं रख सकते। -1 से छोटी वैल्यूज़ अगर रखेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे वो 4 हो जाएगा, और 1 माइनस का 4 फिर स्क्वायर रूट में -3 वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारी डोमेन है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 बट लेस दैन और इक्वल टू +1। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन इस तरह हमने फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ये फंक्शन आ गया हमारे पास रैशनल फंक्शन, p ओवर q वाली फॉर्म में आ गई। p ऑफ x पॉलिनोमियल है, q ऑफ x पॉलिनोमियल है, और रैशनल फंक्शन जो थे p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x ये डिफ़ाइन होते हैं जब q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे
एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन a माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ नॉट इक्वल टू a। x की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए, तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन डिफ़ाइन होगा, सिर्फ a नहीं हो सकती। तो हम डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, सारा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन उसमें से एक सिंगल वैल्यू a को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। f of x is equal to 1 over square root of x square root of 1 minus x into 2 minus x। अब यहाँ स्क्वायर रूट फंक्शन भी आ गया है और रैशनल फंक्शन भी बन गया है। स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होते हैं जब इनमें पड़ी हुई वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, ग्रेटर, और रैशनल फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होते हैं जब डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0। तो एक तो ये है कि इसमें आप x की वैल्यू 1 नहीं लगा सकते, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, x की वैल्यू 2 लगाएंगे ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक तो ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसके अलावा आप लिखेंगे f ऑफ x इज़ डिफाइंड व्हेन 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0। अब इक्वल नहीं लिखना, क्योंकि इक्वल अगर आप रखेंगे तो x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव आना चाहिए। इसके लिए आपने ये इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। ज़ीरोज़ ये होते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 माइनस एक्स को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 1 आती है। इसी तरह 2 माइनस एक्स को अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू 2 आ रही। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और एक x की वैल्यू हम लगाएंगे 1, दूसरी x की वैल्यू 2 लगाएंगे। लेकिन और 1 और 2 दोनों ही हमारे पास क्या होंगी, एक्सक्लूड होंगी, क्योंकि हमारा फंक्शन इन वैल्यूज़ पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अब माइनस इन्फिनिटी और 1 के दरमियान में से कोई वैल्यू, इसमें 0 रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी और 1 के दरमियान में वैल्यू 0 रखते हैं। 1 माइनस 0, x को 0 पुट करने लगे, 1 माइनस का 0, फिर 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ये फंक्शन हमारा डिफ़ाइन है इस इंटरवल पे। अब 1 और 2 के दरमियान में 1.5 वैल्यू रखते हैं, इस पे हमारा फंक्शन डिफ़ाइन है। 1 और 2 के दरमियान में अगर हम 1.5 लगाएं तो 1 माइनस का 1.5, 2 माइनस का 1.5 ग्रेटर दैन 0, माइनस का 0.5 और फिर प्लस का 0.5 ग्रेटर दैन 0। ये आंसर इसमें फॉल्स आ रहा है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली आंसर नेगेटिव, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं होती। अब इस इंटरवल में देखेंगे x की वैल्यू इसमें लगाते हैं 2.3 लगा लें, x की वैल्यू इसमें 3 लगा दीजिए। 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में से कोई वैल्यू हमने रखनी है, 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान 3 रखते हैं। अगर इसमें हम 3 लगाते हैं 1 माइनस 3, इसमें 3 लगाते हैं 2 माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, -2, फिर -1 ग्रेटर दैन 0,
टू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल पर भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब हमने इसकी लिखनी है जी डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी -∞ से लेकर +1 तक, लेकिन 1 को भी हम जो है वो एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करना। रीज़न उसकी ये है कि 1 पर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। फिर हम इसमें लेंगे जी यूनियन, और 2 को भी आपने एक्सक्लूड करना है, 2 से +∞ तक। ये आई है जी इस फंक्शन की डोमेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। f(x) इज इक्वल टू 3 + x और स्क्वायर रूट ऑफ 7 - x। जी, स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक़्त डिफ़ाइन होंगे जब यहाँ जो कुछ पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये 2 स्क्वायर रूट आगे हैं। यहाँ आप लिखेंगे 3 + x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। फिर लिखेंगे x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -3। जबकि इस वाले में आप लिखेंगे 7 - x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो x - 7 ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाएगा ज़ीरो। x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 7। यहाँ हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू -3 और -3 से ग्रेटर होनी चाहिए, और इसमें हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 7 और 7 से लेस होनी चाहिए। यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -3 है, इधर x की वैल्यू 7। -3 और -3 से ग्रेटर और +7 और 7 से लेस, तो इस पोर्शन में हमारी डोमेन आएगी। तो इसमें हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ -3 और -3 से ग्रेटर, ये आ जाएगी +7, और 7 और 7 से लेस। तो ये इंटरवल बनेगा जी क्वेश्चन नंबर 20 में डोमेन ऑफ द फंक्शन -3 और 7 के दरमियान, और -3 और 7 खुद भी इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21। f(x) इज इक्वल टू x² - 1 if x is less than or equal to 2, square root of x - 1 if x greater than 2। जी, ये पीस वाइज फंक्शन है। जब कोई फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन के अंदर डिफ़ाइन हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, और जो x की वैल्यूज़ हैं उन्हें बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ देखिए, आप ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 और 2 से लेस है। ये हमारे पास आ गया -∞, और ये +∞, और यहाँ पर कहा जा रहा है जी x की वैल्यू 2 भी शामिल है, और 2 से लेस वैल्यू ये सारी शामिल हैं। और इस वाले में क्या आ रहा है जी, 2 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं सारी। तो 2 से ग्रेटर हमारे पास +∞ है, और 2 खुद भी शामिल है इक्वल होने की वजह से, और 2 से लेस आते जाएं तो -∞ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर, या इसको आप लिख दीजिए -∞ से +∞ तक। ये आएगी जी इस फंक्शन की डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। स्क्वायर रूट फंक्शन भाई उस वक्त डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो। और साथ ही साथ रैशनल फंक्शन भी है। रैशनल फंक्शन में हम कहते हैं डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये उस वक्त डिफाइन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ डिफाइन व्हेन x plus 1 is not equal to 0, x is not equal to -1, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। आल्सो इसी तरह जो स्क्वायर रूट में पड़ी हुई वैल्यू है उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब आप इसे x माइनस 4 फैक्टर को 0 रखें तो x की वैल्यू इसमें आ गई है 4। इसी तरह x प्लस 1 को अगर आप 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई है -1। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान इन्हें अरेंज करके लिखें। एक x की वैल्यू आई है जी -1, एक x की वैल्यू 4 आ रही है। अब इन से हमें आंसर, इस एक्सप्रेशन से मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए और -1 को हमने सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाना क्योंकि -1 पर हमारा फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए -1 खुद एक्सक्लूड है। अब माइनस इन्फिनिटी और -1 के दरमियान में कोई वैल्यू x इज़ इक्वल टू -2 पुट करते हैं। -2 पुट करता हूँ तो -2 -4, फिर -2 + 1 ग्रेटर दैन 0, -6 ओवर -1 ग्रेटर दैन 0, 6 ग्रेटर दैन 0। इसमें आंसर तो ट्रू आ रहा है। अब -1 और 4 के दरमियान में 0 रख के देखते हैं। 0 -4, 0 + 1 ग्रेटर दैन 0, -4 ग्रेटर दैन 0। इसमें तो वही आंसर फॉल्स आ रहा है। अब 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान x इज़ इक्वल टू 5, 5 - 4, 5 + 1, तो ये आ जाएगा जी 1/6 ग्रेटर दैन 0। इसमें भी आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। तो जहाँ पर आंसर हमारा ट्रू आया वो डोमेन का हिस्सा बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन -इन्फिनिटी से -1, और ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूड होंगी। -1 क्यों एक्सक्लूड होगा, क्योंकि -1 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसको हम शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद यूनियन, दूसरा है जी इसमें 4 को हम इंक्लूड करेंगे। 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन की हमारे पास आई है डोमेन। ये हमारा आंसर भी ठीक है। बुक में जो इस वक्त आंसर गिवन है अब वो लिखने जा रहे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया। इसमें हमने -1 को शामिल नहीं किया, -1 से इधर, और 4 को मैंने शामिल कर लिया। यानी कौन सा पोर्शन जो हमारे पास नहीं आया वो ये वाला है। यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इस पोर्शन के अंदर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डोमेन का हिस्सा ये बना है और ये वाला डोमेन का हिस्सा बना है। ये आंसर भी ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखना चाहें डोमेन, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर में से हम माइनस करेंगे। यहाँ -1 एक्सक्लूड किया था, इसमें इंक्लूड कर दें, और इस वाले में इंक्लूड किया हुआ है तो इसको एक्सक्लूड कर दें, और पूरी रियल लाइन में से इसे माइनस कर दें। यानी इसी इंटरवल का हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट जो है। टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया हुआ, ये भी ठीक है आंसर, और ये वाला आंसर भी ठीक है। डोमेन और रेंज के बाद अब हम स्टूडेंट्स सीखने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस के ग्राफ, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसे बोलते हैं ब्रैकेट फंक्शन। क्या डेफिनेशन है इसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये उसके लिए नोटेशन है। इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इस बात का ख्याल कीजिएगा। इन जनरल ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू n फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू n बट लेस देन n प्लस वन, n बिलोंग टू इंटीजर। यानी ब्रैकेट फंक्शन में जो आउटपुट हमेशा मिलेगी वो एक इंटीजर मिलेगी, और वो ऐसा इंटीजर होगा, वो देखिए एक और डेफिनेशन कह रहा है ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ एन इंटीजर। अगर x हमारे पास कोई इंटीजर है तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर वो इंटीजर ही आ जाएगा, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देते हैं। अगर -4 का ब्रैकेट फंक्शन जो है वो -4 होगा, ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू x इफ़ x इज़ एन इंटीजर। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट फंक्शन 5, इसका आंसर 5 लिख रहे हैं। ब्रैकेट फंक्शन 0, इसका आंसर हम 0 लिख रहे हैं। एंड एन इंटीजर इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट ऑफ x इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है तो उस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जो इमीडिएटली इंटीजर पड़ा होगा हमने वो लिखना है। जैसे देखिए -3.9, -3.9 के बाद जो लेफ़्ट साइड पे पहला इंटीजर आएगा वो कौन सा आएगा? -4, वो लिखेंगे। 17 डिवाइडेड बाय 3। अब 17 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पे, देखिए 17 डिवाइडेड बाय 3 से हमें आंसर मिला है 5.66। अब 5.66 के जो लेफ़्ट साइड पे इंटीजर है वो हमने लिखना है। 17 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आंसर आया 5.66। अब 5.66 पे इमीडिएटली जो इंटीजर पहला जो इंटीजर लेफ़्ट साइड पे आएगा वो 5 आएगा, तो इसका आंसर वो लिखेंगे। इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2 तो इससे हमें आंसर मिलता है माइनस का 3.5, माइनस का 3.5। अब -3.5 के लेफ़्ट साइड पे जो भी पहला इमीडिएट इंटीजर आएगा वो लिखना है -4। जैसे अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन थी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब देखते हैं इसका ग्राफ। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0 होगा अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो बट लेस देन 1। अगर इसके दरमियान में कहीं पर x आ रहा है तो सारा आंसर किसके बराबर लिखेंगे? 0 के, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरह अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है बट लेस देन 2 आ रहा है, 1 और 1 से ग्रेटर हो, कोई भी वैल्यू आ जाए 1.1, 1.5, 1.9, तो उसका सारा आंसर हम किस चीज़ के बराबर लिखेंगे? 1 के। नेक्स्ट अगर x हमारा 2 और 2 से ग्रेटर बट लेस देन 3 आ रहा है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 2 से ग्रेटर 2.001, 2.99 भी, सारा आंसर किस चीज़ के बराबर लिखेंगे? 2 के। और अगर x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है बट लेस देन 0 तो इस सारे का आंसर -1 आएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, -2 से कोई बड़ी वैल्यू लेनी है, -2 खुद भी ले सकते हैं, लेकिन -1 से लेस, तो इस सारे का आंसर किस चीज़ के बराबर होगा? -2 के। अब इस सारे को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है, और यहाँ देखिए जो फंक्शन की आउटपुट आई है इसे हम y कहते हैं, आउटपुट वैल्यूज़ को हम रेंज कहते हैं या फिर y। अब यहाँ पे पहली हमारी आउटपुट 0 आई है, ये कब है? जब x की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1। तो आपने 1 पर एक होल, एक सर्कल ड्रॉ कर देना, क्योंकि 1 हमारा इसमें एक्सक्लूड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी यहाँ तक, 0 तक। ये पहली वैल्यू जिसका ग्राफ बना है। अगर हम इस वैल्यू को देखें कि x की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 2, और लेस देन 2 से हमारी आउटपुट कितनी आई हुई है? 1। y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, और ये कब है? जब x हमारा 1 और 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2, 2 को हमने एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर एक हम होल ड्रा करेंगे, एक सर्कल एम्प्टी ड्रा करेंगे, और
यहाँ तक इसका ग्राफ आएगा। 1 हाइट के ऊपर 2 से हमने स्टार्ट लिया और 2 के ऊपर मैंने एक होल, एक एम्प्टी जो है वो सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ताकि ये डिनोट करेगा कि x हमारे पास क्या है, लेस देन 2 है, x हमारे पास एक्सक्लूड है। नेक्स्ट है जी x 2 और 3 के दरमियान बट लेस देन 3, और वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये वैल्यू 2 है आउटपुट वैल्यू, y की वैल्यू 2, और ये 3 से हमने स्टार्ट लेना है। 3 के ऊपर मैं एक सर्कल ले आऊँगा और 3 से ये आ जाएगा जी यहाँ 2 तक। नेक्स्ट है हमारे पास -1 से -1 और उससे ग्रेटर बट लेस देन 0। इसका आंसर किस चीज़ के बराबर है, -1 के। तो यहाँ जो है जी -1, और स्टार्ट हमने कहाँ से लिया, -1 उससे ग्रेटर और 0 तक। तो 0 पर और -1 यहाँ पर हम एक होल लाएंगे, सर्कल ड्रा करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट है जी -2 और -2 से ग्रेटर और फिर -1 तक, -2 से ग्रेटर और -1 तक, और इसकी आउटपुट कितनी आ रही है, -1। जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो हमारी y के ऊपर आएंगी। तो इस पे ऊपर -1 के ऊपर एक होल आएगा यहाँ पे, और 2 तक जो है ये ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ है जी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का या फिर ब्रैकेट फंक्शन का। जी नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन है। इसकी नोटेशन एक ये भी है, f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x, और एक इसकी नोटेशन ये है। डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 हो तो आंसर हम 1 लिखेंगे, अगर x इक्वल टू 0 हो तो आंसर इसका 0 आएगा, और अगर x लेस दैन 0 आ जाए तो आंसर कितना आना है, -1। इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन जो है। और इसमें जो कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ गई, 0 भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो हम लिखेंगे इसकी डोमेन जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज इसकी आ रही है जी -1, 0 और 1। ये आ गई इसकी रेंज। अब हमने इसका ग्राफ देखना है। देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी हमें किस चीज़ के बराबर गिवन है, 0 0 के। यानी इसमें अगर हमें x को 0 पुट करना हो तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0, और 0 0 हमारे पास आ जाएगा जी ओरिजिन। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो फंक्शन की या y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। कह रहा जी फॉर x ग्रेटर दैन 0 द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 is a straight line parallel to x-axis at a unit distance above it। x-axis से unit distance above होगा। The point corresponding to x is equal to 0 is exclude। जो 0 का बिल्कुल ऊपर पॉइंट होगा उसको आपने exclude करना है, यानी यहाँ पे ये यूनिट डिस्टेंस 1 पे आ गया, इस जगह के ऊपर आपने एक जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो होल जो है इसके ऊपर ले आना है, और ये स्ट्रेट लाइन है जी पैरेलल टू y एक्सिस एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और चूँकि +1 है इसलिए इसको हमने अबव लिखा है, लेकिन जो 0 का बिल्कुल ऊपर वैल्यू होगी उसको कह रहा है आपने क्या करना है, एक्सक्लूड। सेकेंड, फॉर x लेस देन 0 द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at a unit distance below it the point corresponding x is equal to 0 is excluded। अब यहाँ पर भी नेगेटिव -1 और इस जगह के ऊपर आप एक सर्कल, एक होल ड्रा करेंगे और इस तरह इसका ग्राफ आएगा एट ए यूनिट डिस्टेंस बिलो, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। जी कुछ ग्राफ हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 35, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है। इसके ग्राफ के लिए हम x को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। रीज़न उसकी ये है कि अगर हम x को नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो अगर y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगी
और नेगेटिव नंबर के ऊपर y हमारा डिफ़ाइन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, यहाँ कुछ x की वैल्यूज़ और यहाँ पे y की वैल्यूज़। x की वैल्यू अगर रखेंगे 0 तो y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी ±1। x की वैल्यू इसमें अगर 2 लगाते हैं तो y आ जाएगा जी ±2। x की वैल्यू 3 लगाएंगे, y ±3। x की वैल्यूज़ मैंने नेगेटिव नहीं रखी क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएंगे, वो रियल नंबर नहीं रहेगा, इमेजिनरी में चले जाएगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। ये है जी x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू यहाँ 1, x की वैल्यू 2, फिर x की वैल्यू इसमें 3 और ये y1 रख लेते हैं, यहाँ पे y2, इधर -1 और यहाँ पे -2। 0 के ऊपर वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। और x की वैल्यू 1 पर +-1 है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 पे ये y +1 आ गया और इधर y जो है वो -1 आ गया। और x की वैल्यू 2 के ऊपर हमारी y की वैल्यू आ रही है √2 और √2 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.41 ±1.41 आ रहा है 2 पे, तो 1.4, 1.4, 1.5 इसके करीब करीब होगा। तो 2 के ऊपर आप लिखेंगे प्लस का 1.4, इस तरह 2 के ऊपर माइनस का फिर 1.4 और 3 पे आ रही है वैल्यू ±3। और अगर हम √3 कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 1.73 ±1.73। 3 पे 1.7, 1.4 से और ऊपर आ जाएगी वैल्यू, 2 के करीब करीब आएगी 1.73। इस तरह माइनस पे ये वाली आ जाएगी माइनस का 1.73। ये जितने डॉट्स आए हैं इन्हें स्मूथ कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बना है और ये पैराबोला बनी है हमारे पास जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36। क्वेश्चन है एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ y। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू ±x। इट इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी एक हमारा बनेगा y इज़ इक्वल टू x और दूसरा y इज़ इक्वल टू -x। जी अब इसका ग्राफ देखिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स अगर हम रखें तो 0 0 भी आएगा, 1 रखते हैं तो 1 1 और अगर x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू भी इसमें -1 आ जाएगी। x की जगह 0 रखा y 0, x की जगह 1 रखा y 1, x की जगह -1 रखा y की वैल्यू -1 आ रही है। तो यहाँ पर कुछ x की वैल्यू आ जाएगी 0 है, फिर x की वैल्यू 1 है और इधर x की वैल्यू है -1, यहाँ y 1 और इधर y जो है वो -1। जी 0 पे 0 तो इस जगह पे डॉट आ जाएगा
और 1 के ऊपर y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो x की वैल्यू 1 और इसके बिल्कुल ऊपर y की वैल्यू +1, और x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी -1। ये x -1 आ गया, ये y -1 आ गया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर इसमें हम वैल्यूज़ देखें, इसके ऑर्डर पेयर बनाएं तो 0 पे 0 आएगी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू -1, और अगर x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू +1। अब इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। 0 पे 0 तो ये पॉइंट आ गया, फिर x की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो y की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू 1 रखी जाए तो y की वैल्यू -1 आ रही है। ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1, इधर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा जी 1 और -1। फिर x की वैल्यू अगर -1 रखी जाए तो y की वैल्यू +1 है, ये x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, ये पॉइंट आया -1 और 1। अब इन्हें अगर आपस में मैं मिला दूंगा तो ये हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ये जनाब इस जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ ये बना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37। x² + y² = 9। और ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0 और उसका रेडियस किस चीज़ के बराबर है, 3 के। यहाँ से आप y² फाइंड आउट कर लें, 9 - x² y = ±√9 - x²। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल वैल्यूज़। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी ±3, और x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आप 4 रखेंगे या 3.1 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 - 16 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 3 से ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। 1 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ±√8। √8 होता है जी 2.82 ±2.82, और इसमें अगर वैल्यू 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 - 4 √5, √5 से आंसर आ जाएगा जी ±2.236। फिर अगर 3 इसमें वैल्यू रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो उससे आंसर हमें मिल जाएगा 0। इसी तरह अगर इसमें -1 लगाएं, -1 पे भी वैल्यू आएगी 2.82, और 2 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी ±2.236, और -3 पे वैल्यू आएगी, -3 पे वैल्यू जो है इसकी 0 हो जाएगी। सेम वैल्यू आएंगी क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 9 - 4 √5 आता है। अब इसे हमने ग्राफ पेपर पे जो है वो ड्रॉ करना है। जी यहाँ x की वैल्यूज़ हैं जी 0, फिर x की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3, फिर x की वैल्यू -1, -2 और -3, और 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, y की +-3, 0 पे +-3, x की वैल्यू 0, ये y की 1 2 और 3, +3 यहाँ आ जाएगा, -1
-2 और -3 यहाँ पे, तो -3 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो y की वैल्यू आती है +-3। अब x की वैल्यू 1 रखी जाए तो +-2.82, ये x1 है और y की 2.82 पॉजिटिव और y की 2.82 नेगेटिव। इसी तरह 2 के ऊपर वैल्यू 2.2 आ रही, तो ये x की वैल्यू 2 है, +2.2 फिर माइनस का 2.2 और 3 पे वैल्यू हो गई थी जी 0। और अगर इनको मैं सारा स्मूथ कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर दूं और इसी तरह -1 पे 2.82, ये x की वैल्यू -1 है, पॉजिटिव 2.82 यहाँ होगा, नेगेटिव 2.2 यहाँ पे आ जाएगा। और -2 पे 2.23, ये -2 है तो 2.23 और -2 के ऊपर यहाँ पे 2.23 और 3 पे वैल्यू कितनी हो गई है 0। इसी तरह इसको ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप इसको ग्राफ पेपर बना के स्केलिंग करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 है जी, y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x और प्लस x, y इज़ इक्वल टू x प्लस x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 और -x इफ़ x इज़ लेस दैन 0। मैंने डेफिनेशन लगाई है जी एब्सोल्यूट की, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो तो प्लस लिखते हैं और x नेक्स्ट से नेगेटिव हो तो ये लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा जी y इज़ इक्वल टू 2x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा 0 इफ़ x इज़ लेस दैन 0। तो ये हमारे पास बना है पीस वाइज फंक्शन। जब कोई फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन के अंदर डिफ़ाइन हो जाए उस फंक्शन को हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब यहाँ पे x और एक है y इज़ इक्वल टू 2x जी। x की वैल्यू आपने रखनी है 0 और ग्रेटर दैन 0। 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। x की वैल्यू 0 फिर 1 है फिर 2 है फिर 3 है, यहाँ पे x y1 2 3 4 5 और 6। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास इस जगह पे डॉट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 पर y 2 आ रहा है, x को रखना है 1, y को 2, ये आ जाएगा जी। x की वैल्यू 2 पे 4, ये x2 है और 4 इधर आ जाएगा और 3 के ऊपर बिल्कुल वैल्यू कितनी आ रही है जी 6। और ये सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी है क्योंकि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। दूसरा x की वैल्यू नेगेटिव पर 0 रहेगा, यहाँ पर x जो है वो -1 है, इधर -2 है, यहाँ पर x -3 है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो 0 ही रहनी है। तो इस तरह हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये है जी ग्राफ क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। f of x is equal to square root of x square minus 1, g of x is equal to 1 over square root of 4 minus x square। जी इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड करना है f प्लस g of x।
एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड पार्ट इसमें है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ, प्रोडक्ट जो है वो इसमें आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। पार्ट 3 में है एफ ओवर जी इंटू एक्स, ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया जी एफ ओवर जी ऑफ एक्स। फिर इसने कहा आल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शन, इन सब की जो है वो हमने डोमेन भी फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इनकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। जी पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड आउट करते हैं, और ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। स्क्वायर रूट फंक्शन आपको बताया था उस वक्त डिफाइन होते हैं जब इनमें पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। इट इज़ डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, फिर प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और सेकंड केस बनेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ आ जाएगा जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, और ये ग्रेटर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, लेस में, और यहाँ आ रहा है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब 1 और 1 से ग्रेटर अगर हम लिखेंगे तो 1 से ग्रेटर आप लिख सकते हैं इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी को हम लोग शामिल नहीं करते, ये एक्सक्लूड होती है। यानी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर अगर प्लस इन्फिनिटी आए, यहाँ पर कहीं वैल्यू -1 है और यहाँ पे वैल्यू +1 आ रही। यहाँ हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर है, 1 और 1 से ग्रेटर हम लिख सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जबकि इस केस में कह रहे हैं x की वैल्यू -1 और -1 से लेस आ रही है। तो आप दरमियान में लगाएंगे यूनियन, -1 इसमें शामिल करना है, फिर माइनस इन्फिनिटी तक। ये आ गया जी हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की डोमेन आ गई। नेक्स्ट अब फाइंड करनी है हमने डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये स्क्वायर रूट फंक्शन भी आ गया है और रैशनल फंक्शन भी है। ये उस वक्त डिफाइन होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें अब इक्वल का साइन हम नहीं लगाएंगे। अगर हम x की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करते हैं तो +-2 आएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4, 4 - 4 0, इसलिए इक्वल नहीं लगा, ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। और अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 4, एक्स इज़ लेस देन +-2, और प्लस माइनस जो है इसकी जगह पे आप मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 2 आ गया। और इसी में मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको लिखेंगे ग्रेटर देन -2 और बट लेस देन +2, तो ये आ जाएगा जी -2 से +2।
ये आई है डोमेन ऑफ जी, ये जी फंक्शन की डोमेन आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है डोमेन ऑफ एफ प्लस जी या एफ इंटू जी या एफ ओवर जी। इन सब की डोमेन क्या आएगी? इन सब की डोमेन ये आएगी कि एफ और जी का जो भी फंक्शन होगा उनकी डोमेन का हमने लेना है इंटरसेक्शन। यानी इसे हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों फंक्शन की जो अलग अलग डोमेन आई हैं उनकी इंटरसेक्शन। और जो एफ की हमारे पास डोमेन है वो आ रही है माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर दरमियान में यूनियन और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर आ गई ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन। और जी की डोमेन जो है, जी की डोमेन है हमारे पास -2 से +2 तक। जी, अब इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से -1 और इंटरसेक्शन -2 से +2 और फिर यूनियन, फिर 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और उसका इंटरसेक्शन -2 से +2। अब इसका आंसर देखना कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास कितना आ रहा है। भाई ये आंसर है -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, ये इंटरवल है। और दूसरा हमारे पास इंटरवल है यहाँ -2 से लेकर वो आ रहा जी +2 तक, -2 से +2 तक यहाँ पे है। एक इंटरवल था -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। इसको फिर मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। इसमें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और वैल्यू थी जी एक -1, और इसी की बात करते हैं इस इंटरवल की। और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है -2 से लेकर +2 तक। तो -2 यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी x की -2 और यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी x की +2। अब इन दोनों इंटरवल का हमने इंटरसेक्शन लेना है। अगर आप देखें तो इसमें कॉमन पार्ट जो है, इन दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक और -2 से लेकर +2 तक। जो कॉमन पार्ट है इन दोनों इंटरवल्स के अंदर, वो इतना पोर्शन हमारे पास कॉमन आ रहा है, -2 से कहाँ तक? -1 तक। लेकिन इसमें आपने -2 को एक्सक्लूड किया हुआ है, ये एक्सक्लूड ही रहेगा, और -1 जो है ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड ही रहेगा। और दूसरे वाला हमारे पास है जी 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर ये मेरे पास है -इन्फिनिटी, यहाँ कहीं वैल्यू 1 है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये इंटरवल है, और साथ इसके आ रहा है जी -2 से लेकर +2 तक। यहाँ कहीं होगा -2 और यहाँ होगा +2। तो इतना पार्ट इसके अंदर जो है दोनों इंटरवल्स के अंदर वो कॉमन आ रहा है। और फिर बात वही है कि 1 को हमने किया हुआ है इंक्लूड और 2 को हमने किया हुआ है एक्सक्लूड। तो यहाँ पर लेंगे यूनियन, 1 आ जाएगा इंक्लूड और 2 आ जाएगा हमारे पास एक्सक्लूड। ये है जी इनकी दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन। तो इस लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।